हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। टीवी में एक्सक्लूसिव वर्ड बहुत ही घिसा पिटा हो गया है, लेकिन आज कहिए जनाब में हमारे साथ बहुत ही खास जनाब हैं उद्धव ठाकरे, जो अपनी वेबसाइट पे कहते हैं ब्रिंग स्ट्राइप्स बैक इन फैशन। इनका मतलब तो फोटोग्राफी से है, लेकिन ये अपनी पार्टी शिवसेना की बात कर रहे हैं। चलिए इनसे पता करते हैं कि उद्धव ठाकरे जो एक क्रिएटिव फोटोग्राफर थे, वो सडनली शिवसेना के जिसे कहते हैं एक बहुत बड़े लीडर कैसे हो गए हैं, और ये सारे नॉर्थ इंडियंस को आजकल एक्सटिंक्ट क्यों बनाना चाहते हैं। वेलकम टू द शो। नमस्कार। आप एक तरफ टाइगर को बचाते हैं, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है। अच्छा तो नहीं, लेकिन फोटोग्राफी करता हूँ। आपकी वेबसाइट कहती है जो कहती है उद्धव ठाकरे फोटोग्राफर ब्रिंग स्ट्राइप्स बैक इनटू फैशन। उसके बाद ये सारा नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ जो एक मुहिम चला रही है सेना, ये लोगों को अटपटा लगता है, क्योंकि जो आपको, जैसे मैं तो जानती हूँ और जो आपको देखेगा मेरे लाखों दर्शक, वो कहेंगे कि इतना सॉफ्ट माइल्ड मैनर्ड इंसान और ऐसी बातें, ऐसी कड़ी बेकार की बातें क्यों? पहली बात तो ये है कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ हम ऐसी कोई मुहिम चला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही बात कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी गलतफहमी हुई है। हम यही कहते हैं कि देखिए, जब भाषा के अनुसार जब प्रांत रचना हो गई तो अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग प्रांत निर्माण हो गए। आपकी एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम दोनों भारतीय हैं, हम में से कोई फॉरेन ओरिजिन का नहीं है। वो क्लियरली कहता है कि इस देश में हर इंडियन का हक है कि वो जहां पे जाके रहे और जहां पे जाके काम करे। 1 मिनट। और दूसरी बात, मुंबई की आप बात कर रहे हैं। मुंबई में आप मुझे कहेंगे, मुझे पता है कि 40% रेवेन्यू इस देश का मुंबई देता है। अब मुंबई में इस सारे जो एमएनसीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। आप लोग, आपकी मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, जो राज ठाकरे, आप वो नहीं कर रहे, जो राज ठाकरे भी कर रहे हैं, एक ऐसा खौफ का माहौल बना रहे हैं जिससे लगता है कि जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल, लेकिन साथ में महाराष्ट्र के भी कैपिटल है, वो मत है, ये मत जैसे आप वापस एक फिशिंग विलेज बनाना चाहते हैं। फिशिंग विलेज में भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देश की आप राजधानी की बात कर रहे हो, आर्थिक राजधानी, लेकिन उसके साथ साथ महाराष्ट्र की भी एक राजधानी है। हम तो यही कहते हैं कि आप आओ, यहाँ रहो, लेकिन अगर आप यहाँ के लोगों को परेशान करोगे, कोई भी, मैं नॉर्थ इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आकर आपके घर में आकर आपको परेशान करेगा तो आप चुप बैठ सकते हो। और यही हमारा कहना है कि आप थोड़ी गलतफहमी में हो। सारे लोग उत्तर भारतीय जो हैं वो गलतफहमी में हैं, या तो ऐसे कहता हूं मैं कि दुर्भाग्य की बात है कि आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हो। कि मैं अगर कहूं कि आप एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बाला साहब के बेटे ना होते, उद्धव ठाकरे एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव फोटोग्राफर होते या पॉलिटिक्स में होते, इसका मुझे सीधा जवाब। पहली बात यह है कि अगर मैं बाला साहब का बेटा नहीं होता तो आप ये इंटरव्यू नहीं करती। इंटरव्यू छोड़िए, आप क्या होते? इंटरव्यू तो बहुत छोटी चीज है। नहीं, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, बाला साहब में 2 गुण हैं। एक तो वो कलाकार है और दूसरे राजनेता, राजनीतिक जो उनका स्थान है वो तो मालूम ही है। सवाल ये नहीं है कि मैं बाला साहब का बेटा होता या नहीं होता। बाला साहब मेरे पिता है, अगर मान लो वो राजनीति में नहीं आते तो भी कलाकार का बेटा, मैं कलाकार तो हूं ही। और आप मुझे बता रहे थे कि आप एक तरह से उनका जो पेन है, उनका कलम है, क्योंकि हमारी ये भावना है कि आज जिस स्थान पर हम हैं, जहां तक हम आ गए हैं, वो उनके एक ब्रश की कमाल है। वो तो व्यंग्य चित्रकार है, अभी तो कार्टूनिंग उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके ये जो चमत्कार है वो उनकी कला का है। और आप उस ब्रश की पूजा अभी तक करते? बिल्कुल करते हैं। दशहरा के दिन जो शस्त्र पूजा होती है उसमें हम उनकी जो ब्रशेस है वो रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। एक जो टेरर की इमेज, जो शिवसेना की इमेज है कि मतलब एक तरह से लेकिन होल्ड मुंबई टू रैंसम, और फिर आपकी जो छवि, आप क्या चाहती हो? मैं नहीं चाहती, मैं पूछ रही हूँ आपसे, तो आपको कैसा, आपकी छवि कैसी लगती है? आप हमसे क्या उम्मीद कर रही हो? नहीं, कि एक इमेज थी शिवसेना की, लोग कहते हैं कि राज साहब, 1 मिनट ही बोलना थोड़ा ऐसे नहीं लगता आपको कि ज्यादा ही आप क्या मतलब अभी कह रहे, आप अभी भी लोगों को डरा रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी भी सबको उस टाइगर से डरना चाहिए। हम भी तो इंसान है। हाँ। ऐसे नहीं कि हम आते जाते सबके ऊपर पत्थर मार रहे या किसको दिखाई दिया तो मारो पीटो, ऐसे नहीं है। हाँ। जब हाथ जोड़कर काम नहीं होता है तो क्या करें हम? क्या उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि लोग उनसे डरें? डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अगर हुई तो?
अब शिवसेना की ताकत ऐसी बन गई है कि अब संघर्ष की आवश्यकता बहुत सारी जगह पे नहीं होती है। जब कोई बात हम कहते हैं, हम मतलब सिर्फ मैं नहीं, शिवसेना कहती है तो बात मानी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो बाला साहब पहले कहते थे 40 साल पहले, वो सारी बातें लोगों के समझ में आ रही है। और अब अच्छा मैं मानता हूं कि संघर्ष की जरूरत नहीं पड़े तो अच्छा है। अगर संघर्ष की बात या जरूरत पड़े तो संघर्ष होगा। ये अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अभी आते हैं और कहिए जनाब जारी रखते हैं, प्लीज डोंट गो अवे। आज हिंदू हृदय सम्राट अगर किसे कहते तो किसे कहते? बाला साहब को। तो इसमें गर्व की बात है।